डॉक्टर साहब भी करते सारी सेवा तो नहीं कह रही। एक मेरी राय है नहीं, ये 7 लेयर मास्क का है तो भी सर एवरीबडी नाउ से 2 मास्क। एक हमने और प्रयास किया है सब साथियों ने मिलकर, ऑक्सीजन की सबसे भयंकर इस समय कमी है। जहाँ आपको लगे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आज एक ग्रुप तो आप कृपया बता दीजिए, तो हम वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाने का प्रयास करें। सर ये बहुत अच्छा काम होगा क्योंकि ऑक्सीजन की वाकई काफ़ी मैं ऐड कर लूँगा अभी आपका, हमें भी काफ़ी तकलीफ, पर आपको लगे गवर्नमेंट से मिल रही है ठीक है, जहाँ नहीं लगे और इमरजेंसी केस है सिर्फ वहाँ हमसे आप सर थैंक यू डॉक्टर। और ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी जा रही है, इस पर क्या कहना? पूरे प्रदेश में खट्टर सरकार हो या देश में मोदी सरकार हो, उन्होंने देश को निर्दयता, निर्ममता और निष्ठुरता से अपने हाल पर लोगों को छोड़ दिया है। ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, टोसिलाजोन का इंजेक्शन तो 10-10 लाख रुपए में मिलता है। फेबिफ्लू और पैरासीटामोल की गोली लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को पता नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें ब्लैक में बिक रही हैं? शराब चाहिए तो होम डिलीवरी है, जीवन रक्षा दवा चाहिए तो नहीं है। शराब का नंगा घोटाला हो रहा है, परंतु ना खट्टर साहब रोकते, ना दुष्यंत चौटाला जी रोकते। भाजपा जजप्पा के नेतागण कहाँ हैं? विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण उनके कहाँ हैं, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा था? और अब तो ये बीमारी गांव के अंदर आ गई। हरियाणा में भी 6000 मौतों का आंकड़ा आज छू चुका है, 6000 मौतों का, और 6 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण हो चुके। कौन जिम्मेवार है? एक साल से 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड का मोदी जी ने इकट्ठा किया, 300 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री केयर फंड का इकट्ठा किया। वो पैसा कहाँ गया? उससे कौन से अस्पताल बनाए, कौन से नए बेड बनाए, कौन से वेंटिलेटर खरीदे गए? पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर चलते ही नहीं, ये हालत है। तो इसलिए सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं, शासन और प्रशासन खत्म है और लोग अपने हाल पर हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी ये निर्णय किया है कि हम चाहे कुएं में एक बूंद की मदद कर सकें, और उस एक बूंद की मदद अवश्य करेंगे, और इसी लक्ष्य के साथ हम सारे साथी आज यहाँ आए। सर प्रदेश के अंदर शराब तस्करी जोरों पर है। पिछली बार भी लॉकडाउन के अंदर सर बहुत शराब तस्करी और 47 लोगों की मौत हुई थी, इस पर सर क्या करें? दोनों शराब घोटाले मैंने आपके सामने उजागर किए। ये भी साबित कर दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा बोतलें तो स्टॉक में नाजायज पाई गई, यानी बगैर एक्साइज के। शराब के ट्रक फैक्ट्रियों से निकल जाते हैं, जहाँ पहले तो जांच ही नहीं हुई, SIT और SCT में उलझाए रखा। फाइनली जो जांच की रिपोर्ट आई उसमें भी ये आया कि शराब की तस्करी करने वाले शराब माफिया को सीधा हरियाणा सचिवालय में बैठे सफेद पोशों का और अधिकारियों का संरक्षण है। हमने बार बार कहा जांच होनी चाहिए, ये कौन है, पर मुख्यमंत्री जी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी। पहली रिपोर्ट भी दबा दी, दूसरी रिपोर्ट भी दबा दी, और आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब फिर शराब का घोटाला जारी है। सच्चाई ये है कि भाजपा जजप्पा के संरक्षण में शराब माफिया पल रहा है, और दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवाइयां हैं। सर प्रदेश सरकार 24 घंटे में पेमेंट देने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक बहुत किसानों की पेमेंट बकाया पड़ी है। किसानों के साथ जो बदहाली हुई है, जो दुर्गति किसानों की सरकार ने की, खेत मजदूर की, आड़ती और दुकानदार की, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देख लीजिए पिछले कितने महीनों से हमारे किसान भाई, मजदूर भाई दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में पड़े हैं। क्या खट्टर साहब के या मोदी जी के कान पर जूं तक भी रहेंगी? सच्चाई ये है कि पहली सरकार है खट्टर सरकार, जहां खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने कीलें लगा दी, बैरियर बना दिए, खुद सरकार ने JCB से सड़कें खुदवा दी। ना किसान की पेमेंट हो रही, ना किसान को भाव मिल रहा, और ना कोई खरीद हो रही। सच्चाई ये है कि इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया।